बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी स्टूडेंट्स, लास्ट हमने टास्क में अपने कैपिटल गेन को मुकम्मल किया है। नेक्स्ट हमने करना है लास्ट हेड ऑफ इनकम एंड दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो वो इनकम जो ना सैलरी से है, ना प्रॉपर्टी से है, ना ही बिजनेस से है, ना कैपिटल गेन से है, वो फिर किस में से है? अदर कोई सोर्स है, होते हैं ना अदर भी सोर्सेज, कौन से हैं वो हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने बहुत तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, बहुत ध्यान से बेटा सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पेज नंबर 305। जिनके पास बुक्स हैं बुक ओपन कर लें, जिन्होंने पीडीएफ फाइल मंगवाई है वो अपने नोट्स को ओपन करके बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम बहुत दफ़ा आया है यार, ये पॉइंट आपके न्यूमेरिकल्स में भी हम करेंगे अप्लाई। ये बहुत दफ़ा आया है और ये एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, याद रखना है आपने, ये एग्जाम्प्ट चीज़ें हैं अदर सोर्सेज में, ठीक है। एनी गिफ्ट या प्रेजेंट रिसीव्ड, कोई गिफ्ट मिला है यार, कोई प्रेजेंट मिला है, एग्जाम्प्ट है। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल फर्नीचर या पर्सनल कार, घर के फर्नीचर को सेल किया या पर्सनल कार को सेल किया तो क्या है? एग्जाम्प्ट। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन दी मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, बेटा ये पॉइंट भी आया हुआ है आपके न्यूमेरिकल्स में, यकीनन आया होगा, तो याद रखिएगा। इंश्योरेंस मनी जो मिलती है आपकी पॉलिसी के कंप्लीट होने पर वो एग्जाम्प्ट होती है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से अगर कोई अमाउंट रिसीव हुई है इट विल बी एग्जाम्प्ट। लोन रिसीव्ड थ्रू क्रॉस्ड चेक, ये भी मैंने देखा है, क्वेश्चन में आया हुआ है। लोन रिसीव्ड थ्रू क्रॉस्ड चेक फ्रॉम फादर ब्रदर, क्रॉस्ड चेक से कोई हमें अमाउंट रिसीव हुई है इट विल बी एग्जाम्प्ट। याद रखिएगा, इस तरह से याद रखोगे तो काम चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। सिस्टर फ्रेंड किसी से भी। कैश अवार्ड और मेडल ग्रांटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी पॉइंट आया हुआ है बहुत दफ़ा न्यूमेरिकल में, तो भी हमने ये वन बाय वन करना है ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये देखो अभी हम पढ़ के आए थे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई मेडल या अवार्ड मिला है तो ये एग्जाम्प्ट है। स्कॉलरशिप रिसीव, अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है HEC से, एग्जाम्प्ट है। इनकैशमेंट ऑफ DSC और अदर डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट से कैश आ रहा है तो वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट आएगा अभी तो रियलिटीज़। अब वो पॉइंट्स देखो, ये वो 5-7 पॉइंट्स थे जो टोटली एग्जाम्प्ट थे, आगे वो पॉइंट्स हैं जो आपके टोटली टैक्सेबल हैं। वन बाय वन स्टडी करेंगे और फिर हम इसको अपने न्यूमेरिकल्स पर अप्लाई करेंगे। रियलिटीज़ रिसीव्ड ऑन नॉन प्रोफेशनल राइटर, पोइट या आर्टिस्ट। अच्छा यार, नॉन प्रोफेशनल राइटर पर जो रियलिटीज़ मिल रही हैं उसने यहाँ पर टैक्सेबल होना है। जो प्रोफेशनल राइटर से आ रही थी वो कहाँ पर टैक्सेबल थी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। देखो रियलिटी इनकम आ तो रही है लेकिन ये अदर सोर्स है। अगर प्रोफेशनल राइटर की इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल थी। अगर नॉन प्रोफेशनल राइटर की इनकम है तो वो कहाँ पर टैक्सेबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। समझ लगी है? ये डिफरेंस है। इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी अंदर इंस्टॉल है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, लीज वहाँ से इनकम आ रही है तो वो टैक्सेबल है। रेंट ऑफ फर्नीचर मशीनरी एक्सेट्रा नॉट बीइंग रेगुलर एक्टिविटी, देखो अगर रेगुलर एक्टिविटी हो तो वो कहाँ पर आता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल होता है। अगर वो उसका रूटीन का काम नहीं है, उसकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो वो टैक्सेबल तो है लेकिन कहाँ पर है? अदर सोर्सेज में। याद रखिएगा ये पॉइंट्स आए हुए हैं आपके न्यूमेरिकल्स में। रेंटल इनकम ऑफ लिफ्ट इंस्टॉल्ड इन अ प्लाजा, प्लाजा में लिफ्ट इंस्टॉल की है, वहाँ से कोई इनकम जनरेट हो रही है, टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, देखो ये प्रॉपर्टी का नाम लिख के आपने इसको प्रॉपर्टी में नहीं टैक्सेबल कर देना, ये सब लेटिंग है, अदर सोर्स ऑफ इनकम में टैक्सेबल। मैंने आपको सब लेटिंग का बताया था कि बिल्डिंग का कोई हिस्सा है, मैंने अगर रेंट पर लिया है, मैं उसका कोई एक रूम किसी और को रेंट पर दे दूँ, अपनी किसी फ्रेंड को दे दूँ, तो उसको कहते हैं सब लेट किया हुआ है, ठीक है। ग्राउंड रेंट रिसीव्ड टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। कैश अवार्ड या मेडल ग्रांटेड बाय एनी अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अगर मिलेगा तो एग्जाम्प्ट है, अगर किसी और अथॉरिटी से मिल रहा है तो टैक्सेबल है। कंपनसेशन ऑन डिलेड रिफंड, डिलेड रिफंड फंड की कंपनसेशन टैक्सेबल है, इसको ऐसे ही आपने बस पढ़ लेना है। कैश लोन फ्रॉम फादर मदर वगैरह वगैरह ये टैक्सेबल इधर है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान, एन्युटी प्लान, टैक्सेबल। रेम्यूनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क, ये भी आया हुआ है पॉइंट, ये पॉइंट भी अक्सर आता है। रेम्यूनरेशन मिल रही है लिटरेरी वर्क तो ये टैक्सेबल है,
ठीक है। अगर वो लिटरेरी वर्क विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट हुआ है तो रेमुनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क कंप्लीटेड आफ्टर 24 मंथ्स, अगर वो 2 साल के बाद जाकर कंप्लीट हुआ है तो फिर अमाउंट का 1/3 लेकर हमने टैक्सेबल करना है। सेल ऑफ इरिगेशन वाटर, ये भी टैक्सेबल है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर वेकेटिंग द प्रॉपर्टी, ये भी टैक्सेबल है। लेकिन ये किस तरह से, अमाउंट रिसीव में से अमाउंट पेड एज एडवांस माइनस करके उसका 1/10 लेना है। ये वाला पॉइंट ना बहुत कम आता है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कॉमनली आते होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको पास्ट पेपर 1 बाय 1 करवाऊंगी। आप टेस्ट दीजिएगा इन न्यूमेरिकल्स के। जो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी टेस्ट दें। टेस्ट से बेटा प्रैक्टिस होनी है, कम अज़ कम 2 दफ़ा आपके टेस्ट होने चाहिए आपके पेपर से पहले, फिर आपकी ये प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी। अभी तो आप चीज़ें सिर्फ सीख रहे हो कि कौन सी चीज़ टैक्सेबल है, कैसे है, उसकी वर्किंग कैसे है। तो देखो एक साथ आपके 25 के 25 न्यूमेरिकल्स ने कंप्लीट हो जाना है। तो देखिएगा 10 तक हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने अपने 11 क्वेश्चन से ये स्टार्ट करना है। देखिएगा अभी हम पॉइंट्स जो पढ़ के आए हैं यहाँ पर कुछ आया हुआ है। तो ये देखो प्रॉफिट ऑन इनकैशमेंट ऑफ DSC, ये पॉइंट आया था ना वहाँ पर एग्जाम्ट में। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपके सामने होना चाहिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इन पेजेस को ज़रा साथ साथ लेकर चलेंगे। तो ये देखो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट पढ़ा है यार, अभी पढ़ा था, पीछे था शायद नहीं इधर नहीं है, इसी पेज पर है, इसी पेज पर है, देखो। तो ये रहा पॉइंट, नज़र आ गया है। इनकैशमेंट ऑफ DSC या अदर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इट विल बी एग्जाम्प्ट। इट मीन्स कि ये वाला हमने पॉइंट करना है। टिक कर लिया मैंने। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, सबसे पहली चीज़ आई हुई थी, ये भी मैंने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन, और ये ग्रॉस अमाउंट दी हुई है 50,000। पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन भी यहाँ पर टैक्सेबल होती है। और ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर इसको लिखा होना चाहिए था पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन। बहुत डिटेल के साथ 1 बाय 1 नहीं था ना पढ़ा, लेकिन यहाँ पर ये लिखा होगा। ठीक है, तो ये ना पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन अगर नहीं भी लिखा तो इसको यहाँ पर लिख लो। पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन जो ग्रास अमाउंट है ना वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया, 3 पॉइंट्स लिखने हैं। डिविडेंड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, ये नहीं आता होता। डिविडेंड मिला प्राइवेट कंपनी से तो ये नहीं आएगा इधर। ठीक है, इसने कहीं भी नहीं आना, इसको ऐसे मैंने डॉट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी नहीं आता है। ठीक है, ज़कात अभी नहीं लिखनी। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक, ये भी एग्जाम्ड था। ये देखो सिस्टर फ्रेंड से अगर क्रॉस चेक मिला हुआ है ना तो ये क्या है, एग्जाम। देखो तो करते हुए ना थोड़ी आवाज़ारी ज़रूर होती है कि यार ये क्या चल रहा है, लेकिन जब एक दफ़ा आप कर लोगे ना आपके हाथों से ये चीज़ें गुजर जाएंगी, आपके दिल को ये तसल्ली हो जाएगी कि आपने अपने हाथों से 25 न्यूमेरिकल्स को एटलीस्ट समझ कर अटैम्प्ट किया है। उसके बाद 2-2 न्यूमेरिकल्स का डेली टेस्ट दें तो खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। पास्ट पेपर करें, पेपर से पहले एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस करें, ऑब्वियसली प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब तो आप किनारे पे खड़े हैं, आपने ज़्यादा काम कर लिया है। ठीक है, तो ये देखें ये भी क्या है, एग्जाम्ट है। तो इसको हमने देखना है, यहाँ पर इसको टिक कर लेना है क्योंकि इसको हमने एग्जाम्ट करना है। चलो जी, अब इसको हम 1 बाय 1 चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले हेडिंग दे लें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लिखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 39। तसल्ली से करें, वीडियो प्ले करके सामने रखने और तसल्ली से आप अपने काम को करें। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके साथ आपको करवा रही हूँ, आपने इसी तरह से करना है। अच्छा जी, 3 चीज़ों पर मैंने ये टिक 3-4 पर लगाया था। प्रॉफिट ऑन दी इनकैशमेंट ऑफ DSC, ये एग्जाम्प्ट होता है तो आपने लिखना है प्रॉफिट ऑन इनकैशमेंट ऑफ DSC। कितनी अमाउंट दी हुई है, 5,000, इट विल बी एग्जाम्प्ट। ओके, आगे है एग्रीकल्चरल इनकम 20,500, इट आल्सो विल बी एग्जाम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट देखिएगा पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन, ये टैक्सेबल होती है, लेकिन लोन रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक एग्जाम्प्ट है। मैं पहले इसको लिख लेती हूँ, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा चाहे उसको पहले लिख लो। लोन रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक, फ्रॉम फ्रेंड थ्रू। अब 1 बाय 1 आपके न्यूमेरिकल बस कंप्लीट हो जाएंगे। क्रॉस्ड चेक,
कितनी है ये अमाउंट, 1 लाख, इट आल्सो विल बी एग्जाम्ड। अब एक चीज़ जो मार्क की थी पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन, देखो अगर यहाँ पर नेट लिखा होता ना और आएगा भी आगे किसी क्वेश्चन में, इसका ट्रीटमेंट कुछ और होना था। यहाँ पर ग्रॉस लिखा हुआ है, बस इसको आपने एग्जाम टैक्सेबल कर देना है। लिखो पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन ग्रॉस। कितनी अमाउंट ये गिवन है, 50,000। तो 50,000 को आपने बेटा कर देना है यहाँ पर टैक्सेबल। ठीक है जी। तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्लीट हो गया है ना। जैसे ही आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्लीट होना है ना, तो आपने क्या करना है, टोटल इनकम निकाल लेनी है। साथ ही निकाल लो, बेहतर है कि साथ ही निकाल लो, भी निकाल लो। टोटल इनकम कैसे निकलेगी, देखो इनकम फ्रॉम अदर सैलरी तक तो आपने टोटल किया हुआ है। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी 13,76,000, 1376,000 ओके। उसके बाद क्या आया है, उसके बाद आया है यहाँ पर 50,000। टैक्सेबल चीज़ों को जस्ट आपने ऐड करना है। तो ये देखो आ रहा है 1,426,000। साथ ही आपने इसके सोल्यूशन से इस अमाउंट को टैली कर लेना है। 14,26,000 क्या ये अमाउंट आई है हमारे पास, इसको आपने चेक करना है। तो ये देखिएगा टोटल इनकम 14,26,000। उसके बाद ये क्या मामला है बाद में देखेंगे। टोटल इनकम आ गई है 14,26,000। इट मीन्स कि हमारा 11 वाला जो न्यूमेरिकल है यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही 1 बाय 1 अब हमने अपने 11 से 25 न्यूमेरिकल्स की टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लेना है। देखो यार डे वाइज पर एक एक करते ना तो चीज़ों ने मिक्सअप हो जाना था, फिर आपकी ये प्रैक्टिस नहीं थी होनी। इसलिए बेहतर यही था तरीका, इसलिए मैंने आपको इसी वे से करवाए हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा 14,26,000 आपकी टोटल इनकम आ गई। ओके जी, अब नेक्स्ट हमने इसी तरह से करते जाना है। न्यूमेरिकल नंबर 12 पे चले जाएंगे। अब तकरीबन हर एक में दिया होगा अदर सोर्स वाला पॉइंट, ठीक है, ज़रूर दिया होगा। तो देखें फिर चेक करें, जिन चीज़ों पर टिक नहीं लगा उनमें से ही कोई होगी ना। शेयर फ्रॉम एओपी इधर नहीं आता। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इधर नहीं आती है। डोनेशन टू पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या, और चीज़ें दी ही कहाँ पर हुई हैं। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि बाकी और चीज़ें दी ही कहाँ पर हुई हैं। कोई ना कोई तो पॉइंट रहता है, चेक करें। ये देखो रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, ये उसकी रूटीन बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ रूटीन वर्क है। अगर रूटीन वर्क होता तो हम इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल करते, लेकिन ये है रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग, कुछ नहीं लिखा, तो ये इसकी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इसको हम यहाँ पर करेंगे। मैंने इसको गोल सर्कल लगा लिया। उसके बाद देखें इनहेरिटेंस अमाउंट रिसीव्ड, विरासती रकम कोई मिली है, तो ये भी हमारा यहाँ पर अदर सोर्स में आएगा। कैसे पता चलेगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं। इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव्ड, चलो बुक खोलो, आप भी देखो मैं भी देखती हूँ। चेक करो। तो देखें जो इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव है ना, ये एग्जाम्प्ट हो गई है। देखो इससे रिलेटेड नोट, अमाउंट रिसीव्ड बाय इनहेरिटेंस इज कैपिटल रिसीव्ड हैंस एग्जाम्प्ट, विरासती जायदाद है। ठीक है, आपने नहीं आई ये इनकम जनरेट की, आपके विरासत से मिली है, तो इट विल बी एग्जाम्प्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। तो इट मीन्स के क्वेश्चन नंबर 12 में देखो अपने हाथों से बस इस डेटा को अपने दिमाग से हाथों से गुजारो, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। यकीन करो जब आप रोज़ के 2-2 3-3 न्यूमेरिकल का टेस्ट दोगे ना, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। मैंने भी कभी ऐसे ही सीखा था किसी बहुत अच्छे टीचर से, तो आज मैं आपको करवा रही हूँ। बस आपने भी इसी तरह से करना है। चलो करो मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करो। यहाँ पर फॉर्मेट को ड्रा करो। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा हेडिंग दो, साथ साथ हेडिंग दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं दे रही हूँ ना हेडिंग, तो आप भी दो, आपने प्रॉपर काम करना है। अदर सोर्सेज सेक्शन 39, सेक्शन था इसका 39। कहीं मैंने 11 में कुछ और तो नहीं लिख दिया, नहीं 39 ही लिखा हुआ है। चलो ठीक है, ओके जी। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 14,000। आपको पता है ये टैक्सेबल पॉइंट में आया हुआ था। रेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग कितना दिया हुआ है, 14,000। ओके, तो यहाँ पर 14,000 को मैंने कर दिया टैक्सेबल।
उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है इनहेरिटेंस अमाउंट रिसीव्ड। देखो ये एग्जाम्प्ट होती है, हमने नहीं कमाई, हमारी इनकम नहीं है अदर सोर्स से आ रही, ये हमारी विरासती जायदाद थी। तो इसको आप अदर सोर्स वाले पॉइंट में बुक में फॉर्मेट में भी जाकर एक बारीक सी छोटी सी राइटिंग में लाइन लिख लो कि ये एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट वाले चीज़ों के अंदर इसको भी नोट कर लो, कोई बात नहीं अगर नहीं दी हुई है तो आप एक आध चीज़ आ भी गई है तो इट्स ओके। इनहेरिटेंस अमाउंट रिसीव्ड, इनहेरिटेंस विरासत में मिली, अमाउंट रिसीव्ड, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है इनहेरिटेंस, 1,20,000। तो ये क्या है, एग्जाम्प्ट। ठीक है, ये देखो 1,20,000। अब आपने बेटा उसी तरह से टोटल इनकम करना है और करके आपने साथ ही टैली कर लेना है। टोटल इनकम करो और फिर हम टैली करेंगे। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, ये फ़ायदा था। देखो अब शुरू से आपको टोटल नहीं करना पड़ रहा, हमने जब सैलरी का टोटल कर लिया था 677,350, पिछली चीज़ों का टोटल हो चुका हुआ है। उसके बाद 152,600, देन 14,000, देन अच्छा यार फर्नीचर एंड फिटिंग का क्या हिसाब था, 1 मिनट इधर से देख लेते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग मैंने लिख लिया हुआ था आई थिंक। तो ये देखो यार ये गलत मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी लिखा हुआ है, इसको क्रॉस करो। उसने कब कहा था कि इट इज़ अ रूटीन बिजनेस प्रैक्टिस, के ये उसकी रोज़ की एक्टिविटी है, उसने कुछ भी नहीं बताया। तो ये फिर यही कंसीडर होगा कि इसकी रोज़ की एक्टिविटी नहीं है और ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो यहाँ से अगर आपने भी लिखा है मेरे साथ तो क्रॉस कर दीजिए और इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, इट इज़ नॉट अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। देन आपने यहाँ पर 14,000 ऐड कर लिया तो आपके पास आएगा 843,950। तो चेक कर लेंगे, यहाँ से टैली करेंगे ना तो फिर अगर कोई गलती होगी तो भी पता चल जाएगी। तो साथ ही ज़रा इसको टैली करो, 843,950 चेक करो, 843,950। ये देखो टोटल इनकम। बाकी के मामला तभी बाद में देखेंगे, वो आपको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। 843,950 डैट इज़ टोटल इनकम। ओके जी, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर 13 पे मूव करते हैं। चेक करिएगा यहाँ पर हमारे अदर सोर्स से रिलेटेड कोई डेटा है जिन पर टिक नहीं लगा। डोनेशन अभी नहीं आएंगी। लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस चेक, पता है ये हमारा एग्जाम्प्ट पॉइंट था क्रॉस चेक वाला, तो इसको हमने एग्जाम्प्ट करना है अदर सोर्स में। तो चलें न्यूमेरिकल नंबर 13 को पकड़ें। एक सेकंड, पेपर्स को मैं अरेंज कर लूँ, साथ साथ आपने भी अरेंज करना है, साथ साथ अरेंज कर लो, बाद में बड़ा मसला बन जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग दो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 39। देखो मैं ये सोल्व करके बाद में आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देती, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब चीज़ नहीं है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी करें, वीडियो प्ले करके सामने रखें, जस्ट लाइक अ ग्रुप स्टडी। ठीक है, एक दोस्त दूसरे को समझा रहा है, इट इज़ अ ग्रुप स्टडी, तो आपने इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर टिक करो, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड थ्रू क्रॉस्ड चेक के थ्रू। तो ये एग्जाम्प्ट होती है क्रॉस चेक वाली ट्रांजैक्शन। 6 लाख है तो इसको तो पहले एग्जाम्प्ट करो और फिर देखते हैं कोई रेलिवेंट चीज़ दी हुई है अदर सोर्स के या नहीं। डोनेशन इधर नहीं आती, शेयर फ्राम यूपी नहीं आता, ज़कात नहीं आती, कैश विड्रा नहीं आता, बाकी चीज़ें टिक हैं। परचेज़ किया है डीएससी, देखो परचेज़ किया है, परचेज़ वाली तो कोई चीज़ हम लिखते ही नहीं है, ये हमारी इनकम नहीं है, ये तो हमारा एक्सपेंस है। शेयर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी, परचेज ऑन एन ओरिजिनल अलॉटी, ये भी हमने पॉइंट अभी तक कहीं पर पढ़ा नहीं है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स के और कोई चीज़ नहीं गिवन, तो यहाँ पर अब हमने टोटल इनकम साथ ही इसकी निकाल लेनी है। तो चेक करो टोटल इनकम क्या आएगी, चेक करो बेटा, चेक करो। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी आई थी 10,50,000, यहाँ से बात शुरू करनी है। 10,50,000 ओके है, 1,60,000 लिख लो, ठीक है लिख लिया। 50,000, 60,000, 12,500 सब कुछ लिख लिया। 133,2500, 133,2500। तो यहाँ पर देखें टोटल इनकम है 133,2500, ठीक है जी। इट मीन्स के हमारा यहाँ तक न्यूमेरिकल ठीक हो चुका है, 133,2500। ओके है जी, न्यूमेरिकल नंबर 13 कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट हमने करना है न्यूमेरिकल नंबर 14 और इसी तरह से हमने 1 बाय 1 अपने 25 तक न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना है, लाजमी करना है। अच्छा जी देखो, यहाँ पर एक्सपेंसेस इंकर्ड, एक्सपेंसेस का हमने कुछ भी नहीं था करना, यहाँ पर टिक नहीं हुआ तो शेयर ऑफ लॉस एओपी अभी नहीं पड़ा। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, ये पॉइंट आया था कहीं पर, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। आई थिंक कि ये पॉइंट एग्जाम्प्ट था, आई थिंक सो पीछे जाकर आप वहाँ पर देख सकते हो जी, ये पॉइंट एग्जाम्प्ट था। तो आपने न्यूमेरिकल नंबर 14 में सबसे पहले तो हेडिंग देनी है। नेक्स्ट पेज पर अपना फॉर्मेट को ड्रा कर लेते हैं, फॉर्मेट ड्रा कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके जी, तो यहाँ पर उसी तरह से सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो करते करते एक साथ आपके 25 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो रहे हैं। मैं 1 बाय 1 भी वीडियो बनाती तो कितनी वीडियोस बननी थी, 25 वीडियोस तो बननी थी ना, और साथ में फॉर्मेट समझाने के लिए भी कोई 8-10 वीडियोस बननी थी, फिर भी बेटा 35-36 वीडियोस बन जानी थी। फॉर्मेट समझाना था तो न्यूमेरिकल होना था ना। तो अभी कितने टास्क हमारे हुए हैं कंप्लीट, 21, और ये 22 वाला चल रहा है। तो देखिए इंशाल्लाह ताला आपके 30 से अबव नहीं जाएंगे होपफुली, और आपके ये न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा, 25 न्यूमेरिकल एक साथ क्लियर हो जाएंगे, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर आया इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, लिखो इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। कितनी अमाउंट रिसीव हुई है लिखनी तो पड़ेगी ना, साथ ही टिक कर दो, आसानी रहे। 1 लाख, और ये एग्जाम्प्ट पॉइंट है, आप चेक कर सकते हैं जाकर अपने उधर से फॉर्मेट से। टोटल इनकम अब हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, सारी चीज़ें मार्क हो चुकी हैं। ज़कात पे की हैं, पर्सनल लीगल एक्सपेंसेस, ये चीज़ों का तो हमने कुछ करना ही नहीं है ना, पर्सनल एक्सपेंसेस का। तो चलें जी अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करके टैली करें। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी थी 1202600, 1202600। नेक्स्ट है 250400। ओके, नेक्स्ट है 25,000, तो ये आ रही है 1478000। चेक करते हैं, टैली कर लें, फिर मैं लिख लेती हूँ, आप भी करें टैली। 1478000, ये देखें 1478000 है ना। तो बस लिख दो, हमारा क्वेश्चन भाई ठीक हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का, सही आ रहे हैं आंसर। 1478000 सही है जी। न्यूमेरिकल नंबर 14 वाला भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 15। चेक करिएगा, जिन चीज़ों पर टिक नहीं हुआ वहाँ से देखें कोई अदर सोर्स की इनकम दी हो, अगर अदर सोर्स की अगर इनकम दी हो तो डिडक्शंस का भाई कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टी टैक्स, फायर इंश्योरेंस कर लिया, इन पर टिक लगा है। ज़कात और इनकम टैक्स अभी नहीं करना, बताऊंगी आपको। आगे चलें, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी ग्रॉस, डिविडेंड मिला है पब्लिक कंपनी से ग्रॉस, तो ये यहाँ पर नहीं आता है, इनका क्या करना है अभी आगे चल के देखेंगे, फिलहाल ये यहाँ पर नहीं आता। अच्छा जी, और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ये वही है डीएससी, आया था ना पॉइंट वो पीछे भी डीएससी। देखो परचेज़ का तो हमने कुछ नहीं करना होता, के परचेज़ कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका हमने कुछ नहीं करना, लेकिन इन कैश्ड 60,000 इसका हमने करना है, और ये एग्जाम्प्ट था पॉइंट। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर चलो ज़रा अपने फॉर्मेट पे, किधर गया भाई, ये देखो इनकैशमेंट ऑफ डीएससी, ये वही तो बात हो रही है। तो ये क्या था, एग्जाम्प्ट। देखो परचेज का कुछ नहीं करना, लेकिन इनकैशमेंट ऑफ डीएससी है वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। तो आपने अपने प्रॉब्लम नंबर 15 में यहाँ पर पहले तो हेडिंग दे लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके हो गया। सेक्शन 39, तो लिखो इनकैशमेंट ऑफ डीएससी, इनकैशमेंट ऑफ डीएससी। कितनी अमाउंट दी है, 60,000, मैंने इसको टिक कर दिया, एंड इट विल बी एग्जाम्प्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। और उसके बाद कोई और चीज़ भाई दी हो, ये तो हो गया, और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। टोटल इनकम करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है या नहीं, बुक के साथ टैली। इनकम फ्रॉम सैलरी से अब हमने पिछली करने की ज़रूरत ही नहीं, जब आपने यहाँ पर टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कर लिया हुआ है। तो 671,000 प्लस
109,200 पाँचों हेड की इनकम आप जमा करनी है ना, जितने भी आपकी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 119,200। ओके, तो ये देखो आ रहा है 8,99,400। तो चेक करें क्या बुक पर भी ऐसा ही है, 8,99,400 टोटल इनकम आ चुकी है, 8,99,400। ओके जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल टोटल इनकम तक क्लियर होना चाहिए। अब आपको पांचों हेड्स का पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी में क्या करना था और हमने सैलरी में क्या कुछ किया, हमने गेन में क्या कुछ किया। आपको इन चीज़ों का अब अच्छे तरीके से पता चल जाना चाहिए। और देखें आप न्यूमेरिकल नंबर 16 में अदर सोर्स से रिलेटेड कोई डेटा अगर है तो हमने वो यहाँ पर लिखना है। ये देखो मैंने ये हाईलाइट की हुई थी चीज़, पता है ये चीज़ इंक्लूडिंग 2,000 पर मंथ फॉर अम्यूनिटीज़ एंड यूटिलिटीज़। रेंट मिल रहा है अम्यूनिटीज़ बिल्डिंग का टोटल 10,000 और इस 10,000 में 2,000 इंक्लूड था। पता है जब हमने रेंट ऑफ बिल्डिंग किया था तो हमने 8,000 मल्टीप्लाई 12 किया था, इस 2,000 को निकाल दिया था। मैंने कहा था जब आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो ये वो अब बात आ गई है। अब देखें क्या करना है। पहले तो हेडिंग दे लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, फिर आगे करते हैं। इनकम फ्रॉम, देखो जस्ट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा। देखिएगा सबसे पहले तो दिया हुआ है ये रेंट ऑफ अम्यूनिटीज़ एंड यूटिलिटीज़। ये पता है मैंने कहा था कि आगे चलकर इसका करना है ना, ये बिजनेस की है इनकम ना गेन की है, तो ये अदर सोर्स की है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट ऑफ अम्यूनिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ 2,000 पर मंथ। तो बेटा देखिएगा 2,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 12 टू द 24,000 और ये क्या होगा टैक्सेबल। आगे चलें कोई और रिलेटेड डेटा सब पर टिक है, ये नहीं है। लॉस सफर्ड इन बिजनेस, देखो लॉस का तब कुछ होता है जब प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ही कुछ नहीं है तो मैं लॉस को कहाँ एडजस्ट करूँ, ठीक है ना। तो ये नहीं। उसके बाद देखो रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ बिल्डिंग आया था ना, मैंने कहा था कि किराए पर कर लिया और उसका एक कमरा आगे किसी को दे दिया, सबलेट कर दिया, तो ये अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ बिल्डिंग, सबलेटिंग ऑफ बिल्डिंग कितनी अमाउंट है 12,000 कर दो यहाँ पर, साथ ही इसको मार्क कर दिया। ओके, रेंट ऑफ फर्नीचर एंड अदर आइटम्स, देखो अगर रूटीन बिजनेस एक्टिविटी है उसकी तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पर जब कुछ नहीं बताया तो इट इज़ नॉट अ रूटीन एक्टिविटी, तो इसने अदर सोर्स में टैक्सेबल होना है। लिखे रेंट ऑफ फर्नीचर, रेंट ऑफ फर्नीचर एंड अदर आइटम्स एंड अदर आइटम्स 14,000, इसको यहाँ पर टैक्सेबल कर दो। रेंट ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी भी इसी तरह से, जैसे ये टैक्सेबल है उसी तरह ये भी टैक्सेबल होगा। रेंट ऑफ टेक्सटाइल की मशीनरी से रेंट आ रहा है, ओके हो गया है ना। आगे देखें डोनेशन नहीं आती, प्राइस अभी नहीं आते, मोटर टैक्स अभी नहीं, टैक्स की बात अभी नहीं हमने करनी, जो टैक्स पे कर दी है मैं बताऊंगी ये कहाँ पर लिखने हैं। पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन आया था ना पीछे भी, तो ये कितनी अमाउंट यहाँ पर गिवन है 10,000, तो ये भी टैक्सेबल है। यहाँ पर लिखो, इसमें तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं भाई। पेपर सेटिंग रेम्यूनरेशन लिख लो इसको, कितनी अमाउंट गिवन है यहाँ पर 10,000। ओके, उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम, यू नो ये एग्जाम्प्ट होती है एग्रीकल्चरल इनकम 20,000, तो इसको आप एग्जाम्प्ट कर दो यहाँ पर, एग्रीकल्चरल इनकम, और ये एग्जाम्प्ट हो गई। चलो जी, अब यहाँ पर हम करेंगे टोटल। सैलरी इनकम थी 462,000, टैली कर लेंगे तो बस फिर हमें ज़रा सुकून हो जाएगा। 76800, ओके 21,000, उसके बाद है 24,000, उसके बाद है 12,000, उसके बाद है 14,000, नेक्स्ट है 21,000 और लास्ट है 10,000। तो ये आ रहा है 640,800, 640। अब मेरी बात एक तवज्जो से सुन लेना जो मैं करने लगी हूँ। टोटल इनकम पहले ज़रा टैली कर लें फिर बताती हूँ।
640800, तो चेक करिएगा प्लीज़ चेक 640800। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा टोटल इनकम का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है। बात अच्छा बेटा ये है, ये अभी हम सीख रहे हैं। मैं बार बार एक बात कर रही हूँ कि अगर आप टेस्ट नहीं ना दोगे तो फिर आपकी पेपर में जाने वाली हालत नहीं होगी। सीखा चाहे आपने बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपने फुल न्यूमेरिकल एक साथ बैठकर अटैम्प्ट नहीं किया। वो आपने कब अटैम्प्ट करना है? ये सब सीखने के बाद आपके टास्क भी कंप्लीट होने वाले हैं। आफ्टर दिस आपने टेस्ट देने हैं डेली बेसिस पर। 2 से 3 न्यूमेरिकल्स का आपका टेस्ट होगा। आप टेस्ट दोगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी। ये चीज़ें तो लर्निंग का पार्ट है। लर्निंग के बगैर टेस्ट भी नहीं हो सकते। अगर एक हो ना एक दिन में ये सारा न्यूमेरिकल आपको कोई सोल्व करवा दे, करवाना तो भाई आसान है। ये देख लो, बच्चों को कह दिया जाए ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम्ट है, 10%, 5%, 17% लगा लो, आपकी सर दर्द है, याद रखो। वो चीज़ें याद रखना मुश्किल थी बेटा। इट इज़ अ बेस्ट वे, ठीक है, टू प्रैक्टिस द इनकम टैक्स न्यूमेरिकल्स। इट इज़ अ बेस्ट वे। आपने इसी वे से आपने सीखना है। जो सीखने की नीयत से बैठे हैं उन्होंने सीख लेना है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके बाद टेस्ट लाजमी दीजिएगा। विदाउट टेस्ट आपकी 50% तैयारी है। टेस्ट दे लोगे, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी और आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। चलिए जी, अब हमने करना है 17 वाला। देखो, प्रोफेशनल बुक्स परचेज जो हमने परचेजिंग की है इट सेल्फ हमारा एक पर्सनल एक्सपेंस है कि है परचेज, तो हम क्या करें, इसका नहीं कुछ करना। लेकिन देखिए, इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी कहा था ना आएगा पॉइंट। भाई मान लिया करो, बुजुर्गों की बात मान लिया करो। आ गया है पॉइंट, बार बार आ रहा है पॉइंट, तीसरी या चौथी दफ़ा पॉइंट आ गया अभी तक। तो ये क्या था, एग्जाम्प्ट। तो सबसे पहले हेडिंग दे लो यहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हेडिंग दे लो। एक सेकेंड, थोड़ा सारा फॉर्मेट लिख लें आपके साथ साथ। यहाँ पर ज़रा लिख लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 17 ही हो ना भाई? हाँ जी 17 ही है। ये चेक कर लेना, किसी और में नहीं लिखना। अदर सोर्सेज सेक्शन यार क्या हो गया मुझे, सेक्शन 39 है। ठीक है जी, सेक्शन 39। सबसे पहले लिख लो इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। आना ही आना है इधर, और ये एग्जाम्प्ट होता है। इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। देखो यार, यहाँ पर कहाँ गया, ये है, इसको टिक कर दो। और ये गिवन है 1 लाख, इसको लिख दो 1 लाख से एग्जाम्प्ट। ओके हो गया। अब आगे देखें कोई चीज़, एग्रीकल्चरल इनकम, यार ये भी एग्जाम्प्ट होती है, हमें अब प्रैक्टिस हो चुकी है। 12,000 से इसको कर दो एग्जाम्प्ट। एग्रीकल्चरल ओके कर दिया। आगे देखिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम हो गया। रॉयल्टीज रिसीव्ड फॉर लिटरेरी वर्क। देखो ये आया था ना, वर्क इज़ कम्प्लीटेड आफ्टर 24 मंथ्स। जब आफ्टर 24 मंथ्स था तो आई थिंक उसका कोई 1/3 लेकर टैक्सेबल किया हुआ था। याद है पीछे? अगर नहीं याद तो पीछे जाकर ज़रा वहाँ से चेक कर लो जो आपका फॉर्मेट है कि क्या किया था इसका, लेकिन था ज़रूर। हाँ ये देखो सही है, मुझे याद है। लिटरेरी वर्क अगर आफ्टर 24 मंथ्स था तो उसका 1/3 लेकर टैक्सेबल किया था। ओके हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखो रियलिटी रिसीव्ड फॉर लिटरेरी वर्क। रियलिटी, देखो फॉर्मेट पढ़ा हो कुछ ना कुछ याद रह ही जाता है ना। फॉर लिटरेरी वर्क, और साथ में आपने ब्रैकेट में वो चीज़ लिखनी है आफ्टर 24 मंथ्स वाली। वर्क इज़ कम्प्लीटेड आफ्टर 24 मंथ्स लिखना है, ये ज़रूरी है लिखना। और ये है 48,000, यहाँ पर मैंने इसको टिक किया। तो 48,000 का बेटा आपने लेना है 1/3 और उसको आपने यहाँ पर टैक्सेबल कर देना है। 48,000 का ले लीजिए 1/3, सॉरी, तो ये आया है 16,000। इसको यहाँ पर कर दीजिए टैक्सेबल। और कोई चीज़ भाई, सारी चीज़ों पर टिक है और ये नहीं आता इसमें। टोटल इनकम अब निकाल कर देख लेते हैं कि हमारी टोटल इनकम ठीक आ रही है या
नहीं। देखो यार बाकी सारे स्टेप्स ईजी हैं, यहाँ तक कि न्यूमेरिकल था जो समझने वाला, बाकी भी हैं ऑब्वियसली, ये नहीं कि वो करने ही नहीं या बस ठीक है जी वो फजूल हैं, लेकिन आपने मेजर पार्ट, कहने का मतलब है कि आपने मेजर पार्ट जो न्यूमेरिकल का है ना वो कवर कर लिया है। ये लास्ट स्टेप है जो हम कर रहे हैं मेजर पार्ट का, 2,90,000। ठीक है, समझ लो बस हाथी नंग गया ते गो समझो। 1645,000 1645,000 टैली कर लेना है ताकि तसल्ली हो जाए भाई ठीक किया हमने। है 1645,000 ओके ओके ना। चलो न्यूमेरिकल नंबर 18 पे चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 18 पे चलिए। साथ ही देखो थोड़े ही रह गए हैं, हौसला रखो, थोड़े ही रह गए हैं। यहाँ पर सारे टिक हैं इस पेज पर, यहाँ पर यह जो कुछ है डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक, पता है मैंने कहा था डिविडेंड पीछे भी आया था, अभी हमने इसका कुछ नहीं करना। बुक्स परचेज का यार हमारा ताल्लुक ही नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमें हेडिंग देनी पड़ेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 ओके हो गया। सबसे पहले एग्रीकल्चरल इनकम है तो लिख लेते हैं यहीं पर एग्रीकल्चरल इनकम गिवन है यहाँ पर 90,000, टिक कर लिया ओके। 90,000 लिख दें, एग्जाम्प्ट होती है हमें पता है, ये अक्सर पॉइंट आता है याद रखिएगा। और ज़कात वगैरह डोनेशन ये वाली चीज़ें और नहीं आती, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर अब क्या निकालनी है अपनी टोटल इनकम। अब देखेंगे टोटल इनकम निकाल के कि हमारा जो टैली हो रहा है आंसर या नहीं। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी है, ये देखो 790,600 दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो लिखो 790,600 प्लस कर लो 96,000 प्लस कर लो 84,000 प्लस कर लो 30,000, तो ये क्या आ रहा है 1,000,600 1,000,600। ठीक है, इसके नीचे लाइन वगैरह कुछ भी नहीं लगानी, बस ऐसे ही अभी इसको आपने छोड़ देना है 1,000,600। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 टोटल इनकम तक कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से बस यार 1 बाय 1 हमने कहाँ तक जाना है ये हमने कर लिया था। इसको टिक क्यों नहीं किया मैंने, 5,000 से कर लिया था ना गेन। ज़कात और कुछ आता नहीं, कंट्रीब्यूशन भी नहीं आती। यहाँ पर पेज पर देखो कोई हमारा डेटा ऐसा गिवन हो जो कि अदर सोर्स में आता है तो वो हम लिखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड बाय क्रॉस वर्ड पज़ल। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड बाय क्रॉस वर्ड पज़ल, वर्ड पज़ल ये हमने अभी तक पीछे हमारे उसमें कहीं भी नहीं था है, हमने ये नहीं पढ़ा। फ़िलहाल हमने इसका कुछ नहीं करना, ये आगे कहीं आएगा तो देखेंगे, अभी नहीं करना। अब देखो यहाँ पर रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप लिखा हुआ है, ये क्या होती है टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पर साथ में लिखा हुआ है नेट। अगर तो यहाँ लिखा होता ना ग्रॉस तो फिर हमने इसको ऐसे ही टैक्सेबल कर देना था। नेट का मतलब है कि इसमें से इसका टैक्स माइनस हुआ है। टैक्सेस तो हमने एंड पर जाकर लेस करने हैं, अभी हमें ऐसी अमाउंट नहीं चाहिए जिसमें से टैक्स लेस हुआ हो। तो अब हमने नेट को ग्रॉस में खुद चेंज करना है। किस तरह से करना है देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग दीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पे लिखो रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनरशिप, फॉर एग्जामिनरशिप, और ये क्या है नेट है, इसको हमने ग्रॉस में चेंज करना है। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एग्जामिनरशिप के ऊपर कितना टैक्स लगता होता है। तो बेटा एग्जामिनरशिप के ऊपर टैक्स लगता होता है 11%। ठीक है, 11% याद रखना है, इस साल इसका रेट है 11% इसके टैक्स का। तो यहाँ पर अमाउंट दी हुई है ना 4450,
50 ये हमें अमाउंट दी हुई है, कितने परसेंट दी हुई है, इसमें से टैक्स लेस हुआ है 100 में से 11 माइनस करो तो ये अमाउंट दी हुई है 89%। हमने इसको 100% में चेंज करना है। ग्रॉस में जब भी चेंज करना हो ना तो 100% होता है। तो देखो जो मालूम करना है वो ऊपर रखो, ये अमाउंट कितने परसेंट है 89, तो इसको नीचे रखो। ठीक है, तो 4450 का आपने 100/89 करना है, तो आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी 5000 और 5000 आपका यहाँ पर हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, ये जो 11% टैक्स है ना ये हमने आगे जाकर लेने हैं। पता है हम अभी टैक्सेस सारे इग्नोर कर रहे हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स दिस, टैक्स ऑन मोटर व्हीकल, अभी हमने सारे टैक्सेस को इग्नोर किया हुआ है। टैक्स लेस होते हैं लेकिन आगे कहीं जाकर होते हैं, अभी यहाँ पर नहीं होंगे, इसलिए हमने इसको ग्रॉस में चेंज किया है। ठीक है, तो ये 5000 आया। इसके अलावा और कोई चीज़ हमारी अदर सोर्स से रिलेटेड अगर दी हुई है तो हमने लिखनी है, तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रही है, ये थी, ये हमने लिख ली। डिविडेंड और कुछ भी नहीं है, तो अब हमने यहाँ पर टोटल करके लिखना है, टोटल इनकम, टोटल इनकम। चलो जी टोटल करते हैं, तो ये देखिएगा सैलरी की इनकम तो यहाँ पर आई हुई है 659,000, प्लस कर लो 5000, प्लस कर लो ये वाला भी 5000, तो टोटल इनकम है 669,000। तो चेक करें यहाँ पर 669,000, हमारा ये भी क्वेश्चन हो चुका है। 669,000 टोटल इनकम आ चुकी है। नेक्स्ट है बेटा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 20। देखो स्टार्ट करें तो एंड आ ही जाता है, 20 आया है तो 25 भी आ ही जाएगा। देखो कोई हमारी इनकम फ्राम अदर सोर्स से रिलेटेड डेटा अगर दिया हो तो डोनेशन नहीं आती, ज़कात नहीं आती, डोनेशन नहीं आती। इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर आ गई ना, मैंने बताया था कि प्रोफेशनल राइटर की इनकम फ्राम बिजनेस में टैक्सेबल होती है, लेकिन नॉन प्रोफेशनल राइटर की इनकम फ्राम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। एक तो हमने ये पॉइंट लिखना है, इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर। और कोई पॉइंट ये देखो एग्रीकल्चरल इनकम नज़र आ रहा है, कैपिटल गेन वगैरह ये हमने कर लिया है। ठीक है, तो इट मीन्स नेक्स्ट पेज पर हमें फॉर्मेट को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। इट्स ओके, बना लेते हैं ना भाई, बना लेते हैं। ओके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। साल 2026 का आगाज़ हो चुका है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए भी ज़िंदगी को आसान करे, आप सबको ढेरों खुशियाँ दें, आप सब की तो तमाम जायज़ दुआओं को कबूल करे, और यही दुआ आपने मेरे लिए भी करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर, लिखो भाई ये टैक्सेबल होती है। पीछे जाकर फॉर्मेट में देखें, मैंने बताया था इनकम ऑफ नॉन, अगर प्रोफेशनल राइटर की हो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल है, अगर नॉन प्रोफेशनल की हो तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर इट विल बी टैक्सेबल। अभी देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दी हुई है एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन प्रोफेशनल राइटर की इनकम कितनी दी हुई है चेक करो, 145,000 एंड इट विल बी टैक्सेबल 145,000। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम है 70,000 और ये एग्जाम्प्ट है। बस यही दो चीज़ें नज़र आई हैं, तो अब हमने अपनी टोटल इनकम कर लेनी है। टोटल इनकम को कर लीजिए कैलकुलेट। इनकम फ्रॉम सैलरी दी हुई थी ये 1595400, 1595400। उसके बाद आगे चलिए 228,000 ओके, 80,000 ओके, 1,10,000 ओके। कोई एक ज़ीरो भी कम लिख दिया तो सवाल का बस बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए ध्यान से करिएगा। ये आ रहा है 2158400, 2158400, 4 यहाँ पे यार 4 है, 4 ठीक है, 2158400। तो इसको ज़रा चेक कर लो, ये देखो 2158400, यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 21 पे चले जाओ, प्रॉब्लम नंबर 21 पे चले जाओ।
साथ साथ ही बनाने पड़ रहे हैं, फॉर्मेट्स कंप्लीट नहीं था, बनाना पड़ेगा अब हमें। चलिए देखिए देखिए देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। देखें, आप तो काम कर रहे हैं, आपके पेपर हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ 1 बाय 1 बिल्कुल जस्ट लाइक स्टूडेंट्स काम कर रही हूँ और आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग सके बेटा। तो यहाँ पर जो चीज़ें टिक हो चुकी हैं हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार, यार ये आया था कहीं पर, ये पॉइंट आया था, मैंने कहीं पर ये फॉर्मेट में पढ़ा था, पर्सनल कार का पॉइंट पढ़ा था। तो चेक करो ज़रा, चेक करो आप भी, ये रहा ना, इधर आप ज़रा चेक करो, मैंने ये पढ़ा है कहीं, मुझे याद आ रहा है। चेक करो, चेक करो, मैं भी चेक कर रही हूँ ना, आप भी चेक करो, चेक करेंगे तो पता चलेगा। मुझे लग रहा है मैंने ये कहीं पर पढ़ा है पॉइंट। चेक करना पड़ेगा। ये देखो भाई, बुजुर्गों ने पॉइंट पढ़ा था, चेक करो। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल फर्नीचर या पर्सनल कार क्या है, एग्जाम्प्ट है। आ गई ना बात समझ, कहीं ना कहीं पढ़ा हो तो माइंड में क्लिक होती रहती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, अभी मैंने ये टिक किया था, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ पर्सनल कार इट विल बी एग्जाम्प्ट। लिखो प्रॉफिट, देखो ये इनकम नहीं होती है, अपना एसेट सेल किया है, ऑन द सेल ऑफ पर्सनल कार। कितनी अमाउंट गिवन है, चेक करो, 50,000, तो इसको एग्जाम्प्ट कर दो, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ भाई दी हो, क्रॉस वर्ड अभी नहीं, डोनेशन अभी नहीं, एओपी अभी नहीं, बस यही चीज़ें थी। तो इसकी टोटल इनकम करके चेक कर लेंगे कि हमारी टैली कर रही है या नहीं, चेक कर लो। इनकम फ्रॉम सैलरी दी हुई है 1093,000 प्लस करो इसमें 1,60,000 प्लस करो इसमें 1,30,000, ठीक है। और आगे वो तो आई थिंक एग्जाम्प्ट था, वो नहीं होगा ऐड, तो यहाँ पर ये आ रहा है 13,83,000, 13,83,000 टैली कर लेंगे अभी, 13,83,000, ठीक है ना, 13,83,000, ओके हो गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 21 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, चेक करिएगा, ये देखो 13,83,000, सही है। न्यूमेरिकल नंबर 21 तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर 22। तो इसमें देखें कोई अदर सोर्स से रिलेटेड डेटा अगर दिया हो तो डोनेशन अभी नहीं आएगी। ये देखो, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो अवार्ड है वो एग्जाम्प्ट है। अगर अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी और अथॉरिटी से मिला है तो वो टैक्सेबल होता है। एक तो ये पॉइंट आएगा, ठीक है, मैंने इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद परचेज़ का तो कुछ नहीं करना यार, ज़कात अभी नहीं करना हमने। एग्रीकल्चरल इनकम आया हुआ है भाई, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट होती है। और क्या आएगा, और ये देखो, हिज सन इज़ इन यूएसए, उसका बेटा यूएसए में है, एंड ही रिमिटेड 50,000 टू हिम ड्यूरिंग द ईयर, और उसने रिमिटेड का मतलब है पैसे भेजना, ठीक है। उसने कितने पैसे भेजे हैं, 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये कोई अब्रॉड की इनकम का पॉइंट आया था, मुझे याद आ रहा है, अब्रॉड की इनकम का पॉइंट आया था कहीं पर, कहीं ना कहीं पर आया था, मुझे थोड़ा थोड़ा क्यों याद आ रहा है कि आया था अब्रॉड इनकम। ये देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड आया हुआ है ना, तो ये क्या है, एग्जाम्ड, ठीक है जी, ये भी लिखना है हमने, मैंने इसको सर्कल कर लिया ताकि मिक्स ना हो। उसके अलावा अमाउंट विड्रा फ्रॉम बैंक, अभी इसका कुछ नहीं करना, बस ठीक है, यही पॉइंट है, समझ लगी आपको बात की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39, ओके जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक आया है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय, लिखो तसल्ली से मैं करवा रही हूँ, आप भी करो, कैश अवार्ड यहाँ पर लिख लो,
ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पूरा ये नाम लिखिएगा, ये पेपर में ना ये कह लिख के आ जाना कि टीचर ने लिखा था, हम भी लिख देते हैं। मैंने तो बस गुजारा है टाइम। ये लो। उसके बाद है एग्रीकल्चरल इनकम 2 लाख। पता है आपको ये एग्जाम्प्ट होती है, बार बार आ रहा है, इट मीन्स कि ये पॉइंट कॉमन है, आने वाला है, आ जाता होता है। एग्रीकल्चरल इनकम टेस्ट दिया करें, टेस्ट से प्रैक्टिस होती है। डायरेक्ट पेपर में बैठोगे तो नहीं आपको प्रैक्टिस होगी, समझो मेरी बात को। डायरेक्ट पेपर देने बैठ जाओगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। टेस्ट दो, टेस्ट से प्रैक्टिस होगी। ये अब्रॉड इनकम है 50,000 और ये क्या होगी? एग्जाम्ड। सारा कुछ तो एग्जाम्ड है, ठीक है। अब्रॉड इनकम, बाहर से आने वाली इनकम, अब्रॉड इनकम, तो ये क्या है? एग्जाम्ड। तो भाई सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हम टोटल इनकम निकाल कर देख लेंगे कि हमारा आंसर टैली कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी थी 1180500, ठीक है, और 40,000। तो ये देखो आ रहा है 12, 20 और 500। यहाँ पर चेक कर लो, 12, 20 और 500 आ गई टोटल इनकम। तसल्ली हुई, कुछ हौसला हुआ? न्यूमेरिकल का मेजर पार्ट आपका कवर हो गया है। 12, 20, 500 टोटल इनकम आपकी आ चुकी है बेटा, आ चुकी है। 21 तक, 22 तक, वाह 22 तक हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं भाई, 22 तक, माशाल्लाह। 23 में देखें भाई, कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जिसमें अदर सोर्स ना आया हो। तो अब 23 की बारी आ गई है, चेक कर लेते हैं। पेज नहीं खुल रहा, चलो जी, ये लो जी, देखिएगा यहाँ पर तो सारी चीज़ें टिक हुई हुई हैं, तो फिर कहाँ देखें? यहाँ पर भी सारी चीज़ें टिक हुई हुई हैं। कोई ऐसी चीज़ जो टिक नहीं है वो चेक करो। चेक करो, चेक करो। ये हमने गेन कर लिया हुआ है। डिविडेंड अभी नहीं लिखना। रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, हाँ ये टैक्सेबल होगा। रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, आई थिंक ये टैक्सेबल है। चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, तुक्का बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा हेडिंग दे लो, इनकम फ्राम अदर सोर्सेज। इनकम 23 वाला ही है ना? हाँ जी, इनकम फ्राम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज, सेक्शन 39, सेक्शन 39। चलो जी, देखिएगा कैसे होगा ये। यहाँ पर आया हुआ है ना, रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, लिखो यहाँ पर। ये पीछे जाकर चाहे चेक कर लो आप ना, उधर अपने फॉर्मेट में, ये टैक्सेबल ही है। इनकम फ्राम अदर सोर्सेज में एग्रीकल्चरल, ये 20,000 आ जाएगा यहाँ पर टैक्सेबल कॉलम में, ठीक है। और यही बस दिया हुआ है पॉइंट आपका अदर सोर्सेज का, ठीक है। इसके बाद आपने कर लेनी है टोटल इनकम। तो फिर आप देखेंगे कि हमारी टोटल इनकम टैली कर भी रही है या नहीं। चलो भाई चेक करो। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी है 684,000, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ तो बस ठीक है, छोड़ दो। यहाँ पर दिया हुआ है 175800, 175800, ओके। 5 ही है ना, 5 ही लग रहा है। 50,000 और प्लस 20,000, तो ये आ रही है मेरे पास 929800। तो चेक करना पड़ेगा 929800, ठीक है। ये देखें 929800, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 929800, ये हमारी टोटल इनकम आ चुकी है न्यूमेरिकल नंबर 23 की। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 24। देखो एक रह गया, ऐसे ही होता है ना फिर काम, तो ऐसे ही है। मैं कर रही हूँ इतनी मेहनत, आप भी करें, आपका तो पेपर है अपना, होगा इसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ। यहाँ पर सारी चीज़ें इस पेज पर टिक हुई हुई हैं, ये देखो, टिक करने का ये फ़ायदा है, ये कर ली हुई है हमने। अब देखो कोई ऐसी चीज़, ये बिज़नेस की इनकम है, बिज़नेस में लिखी थी। रियलिटी रिसीव्ड ऑन प्रोफेशनल बुक्स, ये टिक हुआ है, प्रोफेशनल बुक पर मिले तो वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस है। रेम्यूनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क 10,600, इसने वो टाइम पीरियड नहीं बताया हुआ कि विद इन वो 24 मंथ्स हैं या आफ्टर 24 मंथ्स हैं। तो जब टाइम पीरियड नहीं बताया होगा तो फिर ये आपने ये कंसिडर करना है कि ये विद इन 24 मंथ्स ही है, ठीक है। टाइम पीरियड नहीं बताया तो ये विद इन 24 मंथ्स है। और विद इन 24 मंथ्स वाला एग्जाम्प्ट था, ज़रा एक दफ़ा याद दहानी करवा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो, चेक करो, चेक करो, पेज खोलो, पेज खोलो। तो ये लास्ट पर लिखा हुआ था, ये देखो कुछ ना कुछ था लिटरेरी वर्क। तो
तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है, टैक्सेबल है। रेम्यूनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क विद इन 24 मंथ्स है तो टोटली टैक्सेबल है बेटा। अगर उसने कुछ नहीं बताया तो यही कंसीडर होगा कि ये विद इन 24 मंथ्स है, ठीक है। अगर उसने स्पेशली बताया हो कि आफ्टर 24 मंथ्स तब हमने अमाउंट का 1/3 लेकर टैक्सेबल करना है, और ये आया भी था पीछे भी न्यूमेरिकल किसी में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग दे लो, न्यूमेरिकल नंबर क्या कहते हैं 24 में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन है 39, सेक्शन 39। ओके, रेम्यूनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क लिखो, रेम्यूनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क 10,600 से अमाउंट दी हुई है और इसको आपने कर देना है टैक्सेबल। ये रहा आपके सामने रेम्यूनरेशन फॉर लिटरेरी वर्क 10,600 और इसको कर दें टिक। उसके बाद दिया हुआ है साथ ही एग्रीकल्चरल इनकम बेटा 13,300, और एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, एग्जैम्प्ट। तो यहाँ पर लिख दें एग्रीकल्चरल इनकम और इसको हमने कर दिया है एग्जैम्प्ट। इसके अलावा कोई और चीज़, टैक्स अभी नहीं आएंगे, एओपी नहीं लिखा अभी हमने, एओपी नहीं, वर्ड पजल बार बार आया लेकिन इसका अभी कुछ नहीं करना, बस ठीक है बेटा, काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आपने अब कर लेनी है इसकी टोटल इनकम। टोटल इनकम को कैलकुलेट कर लो ज़रा। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी ये देखो दिया हुआ है 748,900, 748,900, 149,000 इसमें ऐड करो। और उसके बाद क्या चीज़ है, 70,000 प्लस 30,000, ओके, 8,750, ओके, 10,600, ओके, 101,7,250, 101,7,250 ये आ रही है टोटल इनकम। ज़रा टैली कर लो, टैली करना ज़रूरी है यार, दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है कि हमारा न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई गलती हो तो उसी टाइम पकड़ी जाती है। तो ये देखो गलती निकल आई है, 1032250 है, मेरा आया है 101,7,250। इट मीन्स कि कोई अमाउंट मिसिंग है। तो अब हम चेक कर लेंगे, यहाँ तक ठीक है। 164,000 ये कौन सी अमाउंट है भाई, 164,000 ये प्रॉपर्टी की अमाउंट थी। इट मीन्स के प्रॉपर्टी में कहीं पर मिस्टेक हुई है। 70,000 भी ठीक है, 30,000 भी ठीक है, 8,750 बाकी सब ठीक है। गलती कहाँ पर निकल रही है, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कहीं पर गलती निकल रही है। तो चलो चेक कर लेते हैं कि ये क्यों गलती निकल रही है। आई थिंक कि ये बुक वालों की गलती थी। मैंने कहा था कि इन्होंने रिकवरेबल रेंट को नीचे जाकर लेस नहीं किया हुआ, लेकिन हमने ये लेस भी करना है। आई थिंक ये यही गलती है। 149 प्लस 15, हाँ जी ये यही गलती है। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये बुक में गलती है। इन्होंने ये पता है क्या, इरिकवरेबल रेंट ऊपर ऐड तो किया हुआ है, लेकिन इन्होंने इरिकवरेबल रेंट को नीचे जाकर लेस नहीं किया, जबकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इसने लेस होना है। तो इट मीन्स कि हमारी ये टोटल इनकम बिल्कुल ठीक आई है, परेशान होने की ज़रूरत कतई नहीं है। मुबारक हो भाई, लास्ट न्यूमेरिकल आ गया है। वीडियो भी घंटे की हो गई लेकिन न्यूमेरिकल भाई हमारे कंप्लीट हो गए हैं। गेन वाले पॉइंट हमने कर लिए, गेन हमने कर तो लिया, मैंने इसे लिखा नहीं है, टिक नहीं किया, डोनेशन अभी नहीं करनी। ओके, आई थिंक के लास्ट न्यूमेरिकल में हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया ही नहीं हुआ, दिया हुआ है, चेक करो चेक करो कहाँ पे दिया हुआ है ये। ये है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल फर्नीचर। थक मैं भी गई हूँ, ये पॉइंट नज़र ही नहीं आया। ये आना है भाई, पॉइंट ये आना है। कहाँ पर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट को ज़रा बना लो थोड़ा सा आगे। हेडिंग दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 39, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपके न्यूमेरिकल का 80% पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी और मेरी मेहनत, दोनों की मेहनत शामिल है इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आपने इसकी बस प्रैक्टिस करनी है। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल फर्नीचर एग्जाम्प्ट है, जैसे वो पर्सनल कार्ड था ना, आया था ना एग्जाम्प्ट, ये वहाँ पर ही पॉइंट गिवन है, जाकर देख लो। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल फर्नीचर लिखो, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल फर्नीचर। ओके हो गया, रेजिडेंशियल फर्नीचर कितना प्रॉफिट है भाई, 16,000।
ओके 16,000 नीचे लाइन लगाओ। अब आप निकाल लो टोटल इनकम और उसको हम टैली कर लेंगे। टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी से बात स्टार्ट कर लो। 855,000 आई हुई है हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी। 855,000 प्लस कर लीजिए बेटा 1,20,000। ओके 1,00,000। ओके नेक्स्ट है 54,000। नेक्स्ट है 40,000। ये हमने कर लिया तो आ रहा है 1169,000। ओके अब चेक कर लेंगे क्या ऐसा ही है। 1169,000 1169,000 टोटल इनकम। ठीक है टैली हो गया, तसल्ली हो गई। यहाँ पर लिखो 1169,000 ये क्या है हमारी टोटल इनकम। देखो जी हमारा जो 80% न्यूमेरिकल है कंप्लीट हो चुका है, कुछ पार्ट रह गया है। साथ रहिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला अब जो रिमेनिंग रह गया है वो भी हमारे विद इन 2 से 3 टास्क में कंप्लीट हो जाएगा। बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है, डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। और टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।